हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज भगवान शिव को प्रणाम करके सभी लोग अपने दिन का शुरुआत करें। तो आइए आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 तक दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 8:30 से 9:52 तक रहेगा। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। चंद्रमा आज अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं 12 राशियों के राशिफल। आप सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है, वहीं राहु काल में कोई भी काम शुभ काम करना वर्जित है। तो अब जानते हैं मेष राशि के राशिफल। मेष राशि के जातक के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर अति सुखदायी माना गया है, क्योंकि चंद्रमा वहां के राशि स्वामी भी हैं और वहां के कारक भी हैं। और गोचर में अगर वहां गए हैं तो माता से सुख, भूमि भवन वाहन से सुख तथा कोई भी धन संपत्ति खरीदारी करने की अति प्रबल योग बना हुआ है। वहीं कैरियर के दृष्टिकोण में आपको अच्छा संकेत है, क्योंकि वहां सूर्य मंगल शुक्र बुध की युक्ति चल रही है। तो द्वंद्व की स्थिति तो है, लेकिन मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद में सफलता भी अपार मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर यात्रा करनी है तो आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करें तो आपका यात्रा शुभप्रद होगा। वहीं वृषभ राशि के जातक के लिए तृतीय स्थान में चंद्रमा का गोचर यह शुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन वृषभ राशि के जातक के लिए चंद्रमा शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और लगन के मित्र भी हैं। तो कोई बहुत बड़ी सोचने की जरूरत नहीं है। आपका दिन शुभ रहेगा। कैरियर में थोड़ी उतार चढ़ाव के साथ दोपहर के बाद समय बिल्कुल अच्छा व्यतीत होगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको थोड़ा सा मध्यम योग बना हुआ है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करें, पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें तो आपका यात्रा सफल होगा। वहीं मिथुन राशि के जातक के लिए जानते हैं कि द्वितीय धन भाव में चंद्रमा का गोचर यह अति शुभ परिणाम देने वाला है। धन धान से भरा हुआ दिन रहने वाला है। परिवार के घर में चंद्रमा का गोचर है। परिवार में शांति का माहौल बना हुआ रहेगा। वहीं कर्म क्षेत्र में देखें तो कर्म क्षेत्र भी अति शुभ परिणाम देने वाला है और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहने वाला है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करें, लंबी करें, छोटी करें, आपको सफलता मिलेगी। वहीं अब कर्क राशि के लिए जानते हैं कि जहां चंद्रमा स्वयं उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, तो आज का दिन कर्क राशि के जातक के लिए अति शुभ रहने वाला है। लेकिन सप्तम भाव में जो स्थिति है चतुर्ग्रही योग का और द्वंद्व की स्थिति बना हुआ है, पार्टनर पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। व्यवसायिक स्थल पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सोच समझ करके कोई भी फैसला लेने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका समय मध्यम बना हुआ है और यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें तो अति शुभ होगा। वहीं सिंह राशि के जातक के लिए जानते हैं
कि चंद्रमा व्यय स्थान में है, तो व्यय स्थान में चंद्रमा को अच्छा तो नहीं कहा गया है, लेकिन सिंह राशि के मित्र हैं चंद्रमा, तो बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं देंगे। थोड़ा सोच समझ करके कोई भी फैसला लें। कैरियर में उतार चढ़ाव भाग दौड़ की स्थिति बनी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मध्यम योग बना हुआ है, और यात्रा अगर करनी है तो कोई भी धार्मिक यात्रा करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको। अब जानते हैं कन्या राशि के जातक के लिए। कन्या राशि के जातक के लिए लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर अति शुभ परिणाम देने वाला है, और कैरियर से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला आप सोच समझ करके लेंगे, क्योंकि वहां शनि है और मेहनत अधिक करना पड़ेगा, लाभ कम होगी। वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करें, आपका धार्मिक यात्रा अति शुभ फलदायी होगा, क्योंकि व्यय स्थान में केतु बैठे हुए हैं। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। तुला राशि के लिए जानते हैं, तुला राशि के लिए दशम स्थान में चंद्रमा का गोचर अति शुभ परिणाम देने वाला है, और कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का गोचर मेहनत कम करना पड़े, लाभ अधिक हो। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्यम योग बना हुआ है, और यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे आपका यात्रा सफल होगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातक के लिए भाग भाव में चंद्रमा का गोचर अति शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। कैरियर से कोई भी फैसला अगर लेना है तो आप सावधानी पूर्वक लें, क्योंकि वृश्चिक लग्न के जातक के लिए चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, तो वहां के लिए बहुत बड़ा शुभ परिणाम तो नहीं देते हैं। इसलिए कोई भी कैरियर में फैसला सोच समझ के लिए भाग दौड़ की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है, और यात्रा अगर करनी है तो कोई सोच समझ की यात्रा करें। अगर कोई लंबी यात्रा है तो उसे टाल दें। अब कुंभ राशि धनु राशि के लिए जानते हैं। धनु राशि के लिए अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर यह भी शुभ परिणाम लेकर के नहीं आता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत गड़बड़ स्थिति रहती है बनी हुई, स्वास्थ्य पर आपको बिल्कुल ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं कैरियर में गुप्त धन मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है आपको, और कोई भी रिसर्च के क्षेत्र में अगर है तो वहां सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यात्रा अगर करनी है तो सावधान हो जाए, यात्रा न करें। अब मकर राशि के लिए जानते हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ परिणाम देकर लेकर के आने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा जो है पार्टनर भाव के चंद्रमा जो है खास कर करके जीवन साथी के लिए देखा जाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे, आपके भी स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। वहीं कैरियर में सफलता मिलने का भी योग बना हुआ है। यात्रा कोई भी करें आपको सफल होगा। कुंभ राशि के जातक के लिए जानते हैं, अष्टम षष्ठ स्थान में चंद्रमा का गोचर है, तो शत्रु के घर में चंद्रमा का गोचर है। ठंडे ग्रह का गोचर अति शुभ परिणाम नहीं देता है वहां, तो शत्रु से सावधान रहें। और कैरियर में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, अपने बॉस से न उलझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका उत्तम योग बना हुआ है। यात्रा अगर करनी है तो कोई भी धार्मिक यात्रा करें, सफलता मिलेगी। वहीं मीन राशि के जातक के लिए जानते हैं कि लग्न में शनि और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। पुत्र से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है, पुत्र पुत्री से जुड़ा हुआ कोई भी समाचार मिल सकता है। और वहीं मध्यम शिक्षा में को जो पढ़ने वाले जातक हैं उनके लिए भी आज पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। वहीं कैरियर के दृष्टिकोण में जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव का स्थिति बनेगा, जबकि व्यवसायिक स्थल पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अति सफलता का योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, और यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करें, पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें या पश्चिम की भी ओर भी दिशा यात्रा करते हैं तो अति शुभ फलदायी होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। हरि